नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ज्ञान अब 5 यूट्यूब चैनल पर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार। आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि एसएमसी बैठक का एजेंडा एवं बैठक कार्यवाही किस तरह से लिखनी है मार्च 2025 के लिए। तो आप अपना विद्यालय का नाम लिखेंगे, बैठक का विषय, बैठक का एजेंडा, दिनांक और दिन। ये सारी चीज़ें ऊपर मेंशन कर लीजिए सत्र के साथ। और जो ऊपर आपको दिख रहा है ज्ञान ऑफ 5 यूट्यूब चैनल, यदि आपने इस मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के बाद लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। तो देखिए मैटर जो शुरू होना है वो यहाँ से होता है मेन। सेवा में विद्यालय प्रबंध समिति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यगण एवं ग्राम प्रधान और बाबकगण आ जाएंगे। विद्यालय का नाम, विकासखंड, जनपद आ जाएगा। इसके बाद आप विषय, देखिए वीडियो को पॉज कर लीजिएगा अगर तेजी से मूवमेंट हो रही हो, आपको लग रहा हो तो वीडियो को थोड़ा सा रोक कर आप मैटर को नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है। एसएमसी मासिक बैठक आयोजन के संबंध में, ठीक है, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको आयोजन समझें। और महोदय या महोदया, आप सभी को सादर अवगत कराना है कि दिनांक जो 5 मार्च है 2025 दिन बुधवार को समय इतने से इतने तक विद्यालय प्रबंध समिति की मासिक बैठक का आयोजन विद्यालय परिसर में किया जाएगा। अतः आप सभी लोगों की उपस्थिति प्रार्थनीय है। अतः आप सभी ससमय बैठक में प्रतिभाग करने का कष्ट करें। धन्यवाद। अब नीचे साइड में देखिए ये चीज लोग, सूचना का माध्यम आपने कैसे सूचित किया, मोबाइल फोन द्वारा, रसोइयों के द्वारा, बच्चों के द्वारा, स्वयं के द्वारा। ठीक है। एसएमसी बैठक एजेंडा में निम्न बिंदुओं पर चर्चा होनी है। देखिए मैंने जो अपने स्तर से सोचे हैं ये बिंदु हैं, ये बिंदु आपके भी हो सकते हैं। यदि इनमें से कोई बिंदु नहीं हो तो उसे हटा सकते हैं, या फिर कोई नया हो आपका खुद का तो वो भी बिंदु एजेंडा में रख सकते हैं। देखिए वार्षिक परीक्षा के संबंध में चर्चा, कंपोजिट ग्रांट के उपभोग पर चर्चा, आगामी सत्र हेतु नवीन नामांकन पर चर्चा, साफ सफाई पर चर्चा, ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं की जानकारी तथा चर्चा, निपुण प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा। फिर नीचे आता है यूडाइस प्लस पोर्टल पर छात्र छात्रा की ब्लड ग्रुप भरने हेतु जानकारी एकत्रित करने पर चर्चा, क्योंकि यूडाइस पोर्टल पर जो जनरल प्रोफाइल है छात्र या छात्रा का, उसमें ब्लड ग्रुप का भी भरा जाना है। अवशेष अपार आईडी के बनने में आ रही समस्याओं को हल करने पर भी चर्चा। कार्यक्रम का आयोजन नीचे होता है जिसमें अब उपस्थिति होगी हस्ताक्षर या अंगूठा के द्वारा, जो भी सदस्य उपस्थित होंगे बैठक में उनकी। कार्यक्रम का जो आयोजन है वो विद्यालय स्तर से बैठक में सभी के बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, और बैठक में सभी एसएमसी सदस्यों और शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित की गई, और बैठक में उपस्थित सभी का नाम, मोबाइल नंबर, पता बैठक पंजिका में अंकित किया गया। बैठक में सभी को चर्चा पर चर्चा के दौरान अपने विचार रखने का समान अवसर दिया गया। ठीक है। बैठक कार्यवृत्ति में महानिदेशक स्कूल शिक्षा के आदेश के क्रम में आज दिनांक इतने को बुधवार को विद्यालय परिसर में विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष जो भी हैं श्री या श्रीमती की अध्यक्षता में विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक आहूत की गई। नियमानुसार बैठक का कोरम पूरा है और आज की बैठक में पूर्व बैठक की समीक्षा की गई और एजेंडा पढ़कर सुनाया गया तथा बैठक एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा की गई। आज की बैठक के बारे में देखिए, आज की बैठक में 1/3 से ज्यादा सदस्य उपस्थित रहे हैं। आज की बैठक में प्रधानाध्यापक या सचिव के द्वारा बैठक के निर्धारित बिंदुओं को श्यामपट्ट पर लिखा गया और प्रत्येक बिंदु पर चर्चा की गई। आज की बैठक में देखिए 3 नंबर पॉइंट है कि आज की बैठक में प्रधानाध्यापक या सचिव के द्वारा बैठक के निर्धारित बिंदुओं को एसएमसी रजिस्टर पर अंकित किया गया। देखिए यहाँ भी थोड़ा संशोधन मानिएगा, अंकित किया गया तथा बैठक के अंत में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर लिए गए। फोर्थ पॉइंट है एसएमसी बैठक को माह के प्रथम बुधवार को ससमय संपन्न कराया गया। अब बैठक में चर्चा पर चर्चा के जो बिंदु हैं उनको नीचे ले चलते हैं। इस तरफ देखिए साइन कराते जाइएगा जो भी सदस्य आपके उपस्थित हो उनके। वार्षिक परीक्षा के संबंध में यहाँ पर चर्चा की गई। ठीक है। जिसमें शैक्षिक सत्र की वार्षिक परीक्षा जो मार्च में होनी है उसमें कक्षावार जो भी मौखिक और लिखित परीक्षा का स्तर है उसको यहाँ पर शेयर किया गया। ठीक है। इस वर्ष परीक्षा के अंकों को ऑनलाइन पोर्टल पर फिल किया जाना है और पोर्टल से ही अंक पत्र प्रिंट करके भी दिया जाना है। तो ऐसी अभिभावकों को जानकारी दी गई और उनको बच्चों को परीक्षा के बारे में अवेयर कराया गया। ठीक है। जागरूक किया गया। कंपोजिट ग्रांट के उपभोग पर चर्चा। देखिए विद्यालय के एसएमसी खाते में जो कंपोजिट ग्रांट 2024-25 सत्र की आई है वो लिमिट जो जारी हुई है उसकी धनराशि के हिसाब से कार्य योजना तैयार कर ली गई है, ऐसा शेयर किया गया। और पिछली बैठक में प्रधानाध्यापक, सचिव एवं एसएमसी सदस्यों के द्वारा बैठक में विचार विमर्श कर आम सहमति के उपरांत विद्यालय के वार्षिक आवश्यक कार्यों को चिन्हित कर कार्य योजना या प्रस्ताव तैयार कर बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जा चुका है और जिन वेंडरों को भुगतान किया जाना उनका भी अनुमोदन हो चुका है। अति आवश्यक कार्यों को चिन्हित कर
पहले प्राथमिकता दी जाएगी। 3 नंबर आगामी सत्र हेतु नवीन नामांकन पर चर्चा। ठीक है, अगले सत्र के जो नामांकन प्रक्रिया है उस पर चर्चा की गई, जिसमें विशेष ध्यान देते हुए कोई भी बच्चा नामांकन से ना छूटे इस पर बात की गई। इसके लिए स्कूल चलो अभियान जागरूकता रैली निकाली जाएगी, जिसमें सभी की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जाएगी। विद्यालय में साफ-सफाई पर चर्चा पर बात की गई कि नवीन सत्र के पूर्व विद्यालय में साफ-सफाई का माहौल बनाए रखा जाए, पूर्व की भांति जैसे पहले भी साफ-सफाई का माहौल किया जाता रहा है और कोई भी नई स्तर की सफाई स्तर पे कार्य होना उस पर भी ध्यान दिया जाए। तो नवीन सत्र में अभिभावकों द्वारा अपने बच्चों को प्रवेश में रुचि दिखाई जा सके, साफ-सफाई के स्तर को देखते हुए। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं की जानकारी एवं चर्चा। ठीक है, इसके तहत जो भी कार्य हैं, मैंने यहाँ 19 बिंदु होते हैं कार्य के, उसके तहत यहाँ पॉइंट लिखा है। मैटर आप इसको रीड कीजिए, समझ लीजिए और उसमें कुछ अपनी लाइन जोड़नी हो तो जोड़ भी सकते हैं। निपुण प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा। निपुण भारत मिशन के तहत सत्र 2026-27 तक बाल वाटिका से कक्षा 3 तक के प्रत्येक बच्चे को तीसरी कक्षा के अंत तक पढ़ने लिखने एवं अंकगणित को सीखने की क्षमता प्रदान की जाएगी। तो ये जो कार्य योजना है 2024-25 में 25 सप्ताह की, उस पर शिक्षण कार्य किया जाएगा और प्रत्येक कालांश जो रखा गया है वो 40 मिनट का है। ठीक है, तो इस तरह का ये मैटर रखा गया है एक निपुण प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा का, जो यहाँ पर लिखा गया है। इसको आप अपने अभिभावकों या सदस्यों के साथ शेयर कीजिए। 7th पॉइंट पर यूडाइस प्लस पोर्टल पर जो भी ब्लड ग्रुप भरना है वो अभिभावकों को अवगत कराया जाए कि वो जानकारी ब्लड ग्रुप की लेकर अब विद्यालय स्तर पर उपलब्ध कराएं, जिससे यूडाइस पर भी फीड किया जा सके। अवशेष अपार आईडी के बनने में आ रही समस्याओं को हल करने पर चर्चा। जैसे कि किसी को आधार में संशोधन कराना है तो वो आधार में संशोधन शीघ्र हो, जिससे अपार आईडी का भी कार्य शीघ्र हो जाए और अपार आईडी का कार्य जो 100% है उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। तो इस तरह से ये बिंदु हैं 8 जो मैंने अभी शेयर किए। अब इसके अलावा भी कई बिंदु हो सकते हैं, जैसे चर्चा के अन्य बिंदु इस बैठक में दिव्यांग छात्रों के समग्र कार्यक्रम पर चर्चा, छात्रों को नियमित विद्यालय भेजने पर चर्चा या विद्यालय के परिवेशीय वातावरण पर चर्चा, विद्यालय में बच्चों के ठहराव पर चर्चा, एमडीएम की गुणवत्ता पर चर्चा। तो इस तरह के ये बिंदु आपको इस बैठक में होने हैं। तो ये बिंदु पूरी पीडीएफ जो है, अगर आप चाहते हैं पूरी पीडीएफ प्राप्त करना तो मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ का लिंक, वहां से इस पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी वीडियो को पॉज करके या फॉरवर्ड या बैकवर्ड करके जो भी कंटेंट है यहाँ पर देखना हो वो देखकर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक पैटर्न है आपको एसएमसी बैठक का एजेंडा और कार्रवाई के लिखने का। ठीक है, आप ऐसे ही ज्ञान ऑफ 5 यूट्यूब चैनल, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करते रहिए, प्यार देते रहिए, जिससे मैं आगे भी आपके लिए ऐसी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आता रहूं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और बेहतरीन जानकारी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।